दुख इस बात का होता है, अगर कोई दुश्मन देश या कोई दूसरे संस्कृति के लोग, दूसरे धर्म के लोग अगर ऐसा कह रहे होते तो बात समझ में भी आती। लेकिन हमारे ही अपने ही देश के लोग आज हमें बताते हैं कि क्यों हमें अपने देश पर गर्व नहीं होना चाहिए। हमारे अपने ही देश के लोग ये बताते हैं कि कैसे हमारे देश में कमियां ही कमियां हैं, हमारी संस्कृति में कमियां ही कमियां हैं। और इसी धर्म के लोग यानी हिंदू धर्म के लोग ही आज हिंदू धर्म में देवी देवताओं का अपमान करने में लगे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है धर्म निरपेक्षता के नाम पर। एक अजीब सा चलन हमारे देश में चल पड़ा है, जिसमें हमारे देश के लोग धर्म निरपेक्ष बनने के लिए हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हमारे देश के लोग कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उन्हें मिलना चाहिए, यानी कुछ भी कहने की उन्हें आजादी लोकतंत्र देता है, और फिर वो अपने ही देश की आलोचना करते हैं। हमारे ही देश में लोग आतंकवादियों का महिमा मंडन करते हैं, आतंकवादियों को फ्रीडम फाइटर बताते हैं। अब सोचिए, और ये सब कुछ हमारे देश में सहन किया जा रहा है लोकतंत्र के नाम पर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। हमारे देश में धर्म निरपेक्षता के मायने किस तरह से बदल गए हैं, एक और उदाहरण देखिए। आज भारत में 4 लाख से ज्यादा हिंदू मठ और मंदिर हैं, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए भारत में 35 से ज्यादा कानून मौजूद हैं। और इन मंदिरों से हमारे देश की सरकारों को एक निर्धारित राशि यानी पैसा हर महीने या हर साल मिलता है। लेकिन मस्जिद और चर्चेज को नियंत्रित करने के लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है, और सरकार को इन मस्जिदों से मंदिरों की तरह कोई पैसा नहीं मिलता। लेकिन कल्पना कीजिए, आज अगर भारत सरकार इसे लेकर कोई कानून बना दे तो क्या होगा। हमारे देश में इसे धर्म निरपेक्षता का उल्लंघन बताया जाएगा और यह कहा जाएगा कि सरकार मस्जिदों को और चर्चेज को निशाना बना रही है। लेकिन जब मंदिरों की संपत्ति की बात आती है तो इस पर ऐसी बातें कभी नहीं की जाती। और आज हर कोई यह जानना चाहता है कि हमारे देश के मंदिरों के पास कितनी संपत्ति है। इसे लेकर हाल ही में कुछ नए आंकड़े आए हैं, जिनमें यह बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर के पास 2.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिनमें से लगभग 16,000 करोड़ रुपए बैंकों में जमा है। जबकि मंदिर के पास 10 टन से ज्यादा सोने का भंडार है और इसके अतिरिक्त 2.5 टन सोने के आभूषण भी इस मंदिर के पास है। और अलग अलग शहरों में मंदिर के पास कुल मिलाकर 960 संपत्तियां हैं। तिरुपति मंदिर की स्थापना वर्ष 1933 में हुई थी और इस मंदिर ने 90 वर्ष में पहली बार अपनी संपत्ति की घोषणा की है। बड़ी बात यह है कि इस मंदिर की संपत्ति बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की नेटवर्थ से भी ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक विप्रो, नेस्ले, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की नेटवर्थ भी इस मंदिर से कम है। और पिछले 3 वर्षों में तिरुपति मंदिर के खजाने में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 2019 में तिरुपति मंदिर का लगभग 7.5 टन सोना बैंकों में जमा था और इस साल 10 टन से ज्यादा यह सोना हो चुका है और इसमें लगभग 3 टन सोने की वृद्धि हुई है। इसी तरह वर्ष 2019 में अलग अलग बैंकों में तिरुपति मंदिर के लगभग 13,000 करोड़ रुपए जमा थे, जो अब बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए हो गए हैं। पिछले 3 वर्षों में इस मंदिर की संपत्ति में 2900 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। हालांकि बात सिर्फ इस मंदिर की नहीं, एक और अनुमान के मुताबिक हमारे देश में फिलहाल 4 लाख से ज्यादा मंदिर हैं, जिनमें बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनकी संपत्ति लाखों करोड़ रुपए में है। इनमें केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी आता है, जिसके पास कुल मिलाकर 1,64,000 करोड़ की संपत्ति है और यहां भगवान विष्णु की एक बहुत बड़ी सोने की मूर्ति विराजमान है, जिसकी अकेले की कीमत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जाती है। इसी तरह महाराष्ट्र के शिरडी में स्थित साईं बाबा मंदिर के बैंक खातों में 1,800 करोड़ रुपए जमा है और मंदिर के पास 380 किलो सोना, 4,500 किलो चांदी और बड़ी संख्या में विदेशी मुद्रा भी है। हर साल श्रद्धालु इस मंदिर में 350 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का चढ़ावा देते हैं। जम्मू के कटरा में स्थित वैष्णो देवी मंदिर को भी हर साल दान और प्रसाद के रूप में 500 करोड़ रुपए मिलते हैं और मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर को दान में या चढ़ावे के रूप में हर वर्ष 125 करोड़ रुपए मिलते हैं। बड़ी बात यह है कि देश के मंदिरों के पास कितना पैसा है और उनके खजाने में कितना सोना है, उनके पास कितनी संपत्ति है, इस बात को लेकर अक्सर बहस होती रहती है।
हमारे देश में बहुत से मंदिरों ने अपना पैसा घोषित किया हुआ है, और जब घोषित किया है तभी तो हम आपको ये आंकड़ा बता रहे हैं। इन मंदिरों ने घोषित किया है कि उनके पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, वही हमने आपको बताई। लेकिन अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, हमारे देश की मस्जिदों के पास कितनी संपत्ति है? इसकी जानकारी क्या किसी को है? आज तिरुपति मंदिर से आंध्र प्रदेश सरकार को सालाना 50 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन मस्जिदों से सरकार को एक पैसा भी नहीं मिलता।